तो दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। एन एप्पल लिखा हुआ है और उसके सामने लिखा है अन एप्पल। ठीक है। एन ऑरेंज लिखा हुआ है। ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें आपको कि अन एप्पल और एन ऑरेंज जो है, ए और एन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ए का मतलब भी एक है, एन का भी एक है, तो वो आपका थोड़ा सा फोनेटिक साउंड्स के जो रूल्स होते हैं, जैसे जो आपका मास्टर डिग्री करता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स करता है इन इंग्लिश लैंग्वेज, जब भी आप में से कोई करेगा या जिसने की है वो जानते हैं कि आपका उसमें से एक स्पेशली सब्जेक्ट हो जहाँ पे आपका अल्ट्रेशन ऑफ साउंड, अल्ट्रेशन ऑफ वॉइस जो है, और फोनेटिक साउंड्स जो हैं, फोनेटिक रूल्स जो हैं, वहाँ पर ये मेंशन है आपका अल्ट्रेशन के लिए। कि अगर हम देखिए पढ़ते हैं ए एप्पल, अ एप्पल, तो इसमें क्या है कि आपका दोनों ही वॉवल्स हैं, तो उनके बीच में थोड़ा सा एक ऑकवर्ड ना लगे, थोड़ा सा उसके लिए सामंजस्य बिठाने के लिए थोड़ा सा आवाज़ में, इसलिए एन एप्पल या अन एप्पल, एन ऑरेंज कहा जाता है। ठीक है। फ्रिक्शन फ्रीक्वेंसी में को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ये सब किया जाता है। ठीक है। ये चलो थोड़ा बहुत वास्ट सिलेबस है इसका, तो यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं कि देखिए एलिफेंट, अंकल, अम्ब्रेला, वन, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, स्क्रीन पे देखेंगे आप। ठीक है। सामने लिखा है एन, लिखा है एलिफेंट अंकल के सामने एन लिखा है, अम्ब्रेला के सामने एन है, वन, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यू का प्रोनाउंस हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग जो है ए लगेगा। ऑरेंज, ऑनेस्ट, एन, ओ, आर, आवर भी बोलते हैं, आर भी बोलते हैं एक घंटे को। ठीक है। तो एच है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है किसका हो रहा है, अ का या आ का। हॉर्स और होस्ट, इसके सामने एन। तो थोड़ा सा ज़रूरी ये है कि आपका ज़रूरी नहीं है कि वॉवल्स के साथ आपका एन आएगा और आपका कॉन्सोनेंट के साथ ए आएगा। नहीं, यहाँ पर है, मैटर करती है आपकी साउंड। ठीक है। वाइल प्रोनाउंसिंग, was it वोवल और कॉन्सोनेंट, कि उच्चारण करते समय क्या यह एक व्यंजन है या फिर आपका स्वर है। तो आपके अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन या अल्ट्रेशन जो है, आपका साउंड मैटर करती है। आप ये याद रखिएगा कि जो शब्द आपका वर्ड है आपका, वो आपको बोलना आना चाहिए सही से। जब तक आपका वो आपको सही से बोलना नहीं आएगा, तो आप सही से नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप। वाई और वी के साथ हमेशा ए का प्रयोग होता है। ठीक है। यहाँ पर आप नोट करेंगे कि अगर डब्ल्यू और वाई का कहीं भी वोवल्स के अकॉर्डिंग इनका साउंड, इनका प्रोनाउंसिएशन हो भी रहा है उच्चारण, तो आपको भी एन नहीं लगेगा। जैसे कि आपका लिखा है नीचे अ ईयर, ठीक है, या ए ईयर। ठीक है। दी या द, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, जिस भी तरीके का आपका नाउन होगा, सबके साथ कहीं भी प्रयोग हो ही जाता है। ठीक है। इसमें किसी प्रकार की इतनी अधिक शर्तें नहीं हैं। अगर आपका सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है तो ए एन डी, ए एन या दी। ठीक है। यहाँ पे लिखने में गलती हो गई है आपकी, कुछ भी लग सकता है। ठीक है। जैसे कि आपका अ स्टूडेंट इज स्टडिंग। ठीक है। द स्टूडेंट इज स्टडिंग, बोथ ऑफ सेंटेंसेस विल बी राइट। दोनों वाक्य आपके सही होंगे, अ स्टूडेंट इज स्टडिंग और द स्टूडेंट इज स्टडिंग। हाँ, एक और आपका रूल है, नो नाउन नो आर्टिकल। ठीक है। अगर कहीं पे आपको नाउन नहीं मिलता है किसी किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि नो आर्टिकल शुड बी और विल बी यूज्ड देयर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सैंडी इज एन ऑनेस्ट, फुल स्टॉप। ठीक है। आपका सेंटेंस पूरा हो गया, सैंडी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, सैंडी इज ऑनेस्ट गर्ल। तो इनमें से आपका बिल्कुल सही वाक्य कौन सा होगा, जहाँ पर गर्ल लिखा है आपका। ठीक है। सैंडी इज
एन ऑनेस्ट, ठीक है, एन ऑनेस्ट गर्ल आपका सेकंड वन, ठीक है। सैंडी इज़ एन ऑनेस्ट गलत है, सैंडी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल सही है, सैंडी इज़ ऑनेस्ट गर्ल यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत है। कुछ और उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं हम आपके। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं होता, जैसे आपका किसी देश का, कंट्री का नाम है, आपका किसी आदमी का नाम है, प्रॉपर नाउन्स जो भी रहते हैं, जैसे आपका भारत हुआ, इंडिया, लता, मथुरा, एट्सेट्रा, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी कभी आर्टिकल नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल दी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, गलत है ये, ठीक है, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग होगा, ठीक है। मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल नहीं होता। मटेरियल नाउन में जैसे आपका मिल्क है, अ मिल्क, दी मिल्क नहीं होगा कभी भी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि आपका एयर है, ठीक है, जिसको हम कभी छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में आपका ले लेते हैं हम आपका वाटर, वाटर के साथ भी ए एन डी में से भी कुछ भी नहीं लगेगा। देखिए, ईच, एवरी, आइदर, नीदर, जो भी आप पढ़ते हैं, आइदर, ईदर, नीदर, नाइदर या नो, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे ईच अ बॉय, आइदर अ गर्ल, एन एवरी बॉय, नहीं, ये सब गलत है, ठीक है। पोजेसिव और नाउन के बीच में कभी आर्टिकल नहीं लगता है। प्रोनाउंस जो हैं आपके हिज, हर, माई, योर, देयर, एट्सेट्रा, जो भी सारे प्रोनाउंस हैं उनके साथ भी नहीं लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, दिस इज़ माई पेन, सो दिस विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। नेक्स्ट, kind of, sort of, type of, rank of, post of, variety of, title of, position of, number of, a lot of, lots of, plenty of. For example, I don't like this kind of a person, यह भी गलत होगा। तो इन सब के साथ आर्टिकल्स नहीं लगे। अगर काइंड ऑफ का या इस तरीके के आपके जो भी प्रेडिकेट्स रहेंगे, इनको अगर आप यूज़ करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो आपका आर्टिकल का यूज़ होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन से व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू लाइक। जब परिवहन का साधन या आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, यहाँ पे बाई लिखा है मैंने, बाई नहीं होगा आपका। फॉर एग्जांपल, टुडे आई केम हियर इन द बस, दिस इज अ राइट सेंटेंस। जब भी आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में, टुडे आई केम हियर इन डैश, सॉरी इन नहीं, डैश द बस, इन, विद, बाय, फ्रॉम, तो आपको इन करना है वहाँ पे, क्योंकि द जो है ऑलरेडी वहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पे द आपको नहीं लगा हुआ है, तो आपको इन की जगह आप बाई बस भी कर सकते हैं। आई केम हियर बाई बस, ठीक है। इन ट्रबल, इन डिटेल, इन टाइम, ऑन टाइम, इन डाउट, इन डायलमा, डायलमा आपका होता है संदेह, ठीक है, किसी पे शक वहम करना। इन फैक्ट, इन सब के साथ नो आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। अ पीस ऑफ एडवाइस, अ लॉफ ऑफ ब्रेड, ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे, ये आपके फ्रेजेस हैं, सॉरी। तो अगर आपका पीस ऑफ एडवाइस आता है, ठीक है, एडवाइस के साथ तो नहीं होता है, ना ब्रेड के साथ होता है, लेकिन हाँ इनके इन फ्रेजेस के साथ हो जाता है आपका आर्टिकल यूज। अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं। हेल्थ, वेल्थ, सोप, एडवाइस, इनके साथ भी नहीं होगा। आपका कंट्री, टाउन, सिटी, दीज आर कॉमन नाउन्स, सो दी कंट्री, दी विलेज। बट जब इनका नाम आता है, जब आप इन प्रॉपर नाउन में यूज़ होते हैं ये, जैसे भारत, दी डलहौसी, दी चंबा, ये नहीं होगा, ठीक है, तब ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखते हैं नीचे आपका, द विलेज इज़ ब्यूटीफुल या द विलेज इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। अगर आपने इसको स्ट्रेस या इसको जोर देना है इसके ऊपर, तो आप दी पढ़ेंगे। अगर आपने जोर नहीं देना, तो आप द विलेज इज़ ब्यूटीफुल।
दी सिमनी इज़ ब्यूटीफुल, मेरे गांव का नाम है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि आगे गलत किया है। क्यों? क्योंकि गांव के नाम के साथ या विलेज के नेम के साथ अगर विलेज लगाएंगे हम निचले सेंटेंस में देखेंगे दी सिमनी विलेज इज ब्यूटीफुल, राइट, दिस इज राइट सेंटेंस। इन द सेम वे आई कैन स्पीक द इंग्लिश गलत है। क्यों? क्योंकि द इंग्लिश जो है, इंग्लिश के साथ द लगाएंगे अगर हम, तो वो आपकी सिर्फ इंग्लिश जो है आपका क्या है, अंग्रेज जाति का सूचक होगा, ठीक है, अंग्रेज आदमी का, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, राइट सेंटेंस। आई कैन स्पीक द स्पेनिश लैंग्वेज, ये देखो यहाँ पे आपका स्पेनिश के साथ लैंग्वेज लगा दिया कि हम बात कर रहे हैं आपकी स्पेनिश भाषा की या स्पेनी भाषा की, ना कि स्पेनिश। सिर्फ स्पेनिश बोलेंगे तो फिर दी हटेगा और स्पेनिश का मतलब हो जाएगा आपका स्पेन के लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आपके पास ये ऑप्शन आते हैं इस तरीके के, आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है, हमें भी बहुत बार ये जब हम टीचर बने थे तो हमारे एग्ज़ाम्स में कई बार आया ये सेंटेंस, द इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ठीक है। इसमें से कौन सा आपका जो फ्रेज़ है वो बिल्कुल सही है और बाकी कौन सा आपका गलत है, तो देखते हैं। तो यहाँ हमारा पहला पार्ट जो है वो गलत है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि हम अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी भाषा के साथ अंग्रेजी के नाम के साथ तो दी नहीं लग सकता, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अगर अगर हम इसको नेक्स्ट ट्राई करते हैं कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे हमने आर्टिकल नहीं लगाया है। दी इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्तों, ठीक है। लैंग्वेज फेस्टिवल आपके सीजन्स हुए, ठीक है, कॉपी पेस्ट हो गया यहाँ पे दोबारा दोबारा। तो लैंग्वेज फेस्टिवल हुए, आपके सीज़न हुए, इनके नाम जहाँ भी होंगे तो उनके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि ये आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। बट नाम के साथ जैसे ही इनका, जैसे फेस्टिवल है दिवाली, द दिवाली नहीं होता है, द दिवाली फेस्टिवल होगा। द स्प्रिंग नहीं होगा, द समर, द विंटर नहीं होगा, द समर सीजन, द स्प्रिंग सीजन, द विंटर सीजन सही होगा, ठीक है। ताकि इनका कॉमन नाउन बन जाता है और कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल होता है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा की गई मेहनत से अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी आपका जो नॉलेज है वो वास्ट हुआ है या उसमें इंक्रीज़ हुआ है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर दैट, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइबर्स स्टडी हार्ड अंटिल द गोल। थैंक यू वेरी मच।